आज हम सीबीएसई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो थर्ड पार्ट है वो करेंगे, जिसमें हम सेक्शन बी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सेक्शन बी में क्या है, इसके अंदर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स के हैं। तो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 21, उसमें क्या दिया गया है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस, पहला पॉइंट है 4, पी, और सेकंड जो पॉइंट है वो है 1, 0, और उसकी जो डिस्टेंस है वो बोला गया है 5 है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी, हमें पी फाइंड आउट करना है। इन दोनों की डिस्टेंस जो दी गई है, डिस्टेंस वो 5 दी गई है और हमें पी फाइंड आउट करना है। तो देखिए करने का तरीका है हमारे पास, जैसे हम क्या लिखते हैं, पहले जो गिवन है वो लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, द गिवन पॉइंट्स, द गिवन पॉइंट्स आर, तो गिवन पॉइंट्स क्या है अपने पास, 4, पी एंड 1, 0, एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 यूनिट। अब हम जैसे जानते हैं तो फॉर्मूला मेंशन करेंगे, एज वी नो दैट द डिस्टेंस फॉर्मूला विल बी अंडर द रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये अपने पास डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अगर हमारे पास 2 पॉइंट हों, x1 y1 और x2 y2। बट इनकी जगह अब हमें पॉइंट दिए गए हैं 4, p और 1, 0। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो डिस्टेंस रहेगी हमारे पास x2 माइनस x1 मीन्स 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस p मीन्स माइनस p ही हो जाएगा होल स्क्वायर। और ये डिस्टेंस हमें दी गई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 के इक्वल। अभी हमें रूट अगर रिमूव करना है तो टेकिंग स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड से क्या रहेगा, 1 माइनस 4, 3 रेज टू द पावर 2 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और यहाँ पे पी स्क्वायर हो जाएगा। और इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया है और यहाँ पे भी स्क्वायर किया है तो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आएगा अपने पास 25। अब हमें पी स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो पी स्क्वायर क्या हुआ, 25 माइनस 9, और ये हमें देता है पी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब हम 16 आया है, 16 किसका स्क्वायर होता है वो मेंशन करें। तो हम इसको ऐसे लिख पाएंगे, जो पी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 रेज टू द पावर 2। तो पी हमारे पास क्या रहेगा, प्लस माइनस 4, और ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन है, इसके अंदर इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, PQ and PR are the tangents, show that the quadrilateral PQOR is cyclic। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पहले हमें उसकी पहचान होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। सबसे पहले तो हम गिवन वगैरह लिखेंगे कि जो हमें दिया गया है। गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर कि जो सर्कल दिया गया है ओ सेंटर का, तो वो लिखेंगे, और PQ एंड PR आर टेंजेंट्स, ये बातें हमें बताई गई हैं। डायग्राम दिया गया है, तो सर्कल है और बाहर एक टेंजेंट है, यहाँ से एक और टेंजेंट ड्रॉ किया गया R, और ये है Q, ये इसका सेंटर है। इस प्रकार से हमें डायग्राम दिया गया है। P से ये दोनों टेंजेंट हैं। हम जानते हैं कि टेंजेंट और रेडियस आपस में 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं, आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब मैं आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होती है उसकी पहचान बताता हूँ, तब आप इसको समझ जाएंगे कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो हम क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट
in a cyclic quadrilateral, the sum of opposite angles are supplementary. ये एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब उन दोनों का जो सम होता है वो क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो आपको साफ साफ वैसे दिख भी रहा है कि अगर ये दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं आर और क्यू, ये क्वाड्रिलेटरल पी आर ओ क्यू में अपोजिट एंगल कौन है? आर और क्यू, और पी और ओ। अगर ये दोनों अपोजिट एंगल हैं, दोनों 90 के, इनका सम कितना रहेगा? हम क्या लिखेंगे? एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज ऑफ जो रेडियस ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। किसके परपेंडिकुलर होती है? टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, इसीलिए दोनों एंगल क्या है? 90। तो जो आर प्लस क्यू होगा वो क्या होगा? 180, एंड दीज आर अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ से हमें क्या प्रूव मिलेगा कि ये दोनों क्या हैं? सप्लीमेंट्री एंगल हैं जिनका जोड़ 180 होता है, इसीलिए ये क्या होगी? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगी। तो हम क्या कहेंगे? हैंस पी आर ओ क्यू इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 23, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है? द गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, क्या दी गई है हमें? पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ये दिया गया है। और इसके जो अल्फा बीटा हैं वो इसके जीरोज हैं। जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। तो हमें फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा। तो सॉल्यूशन क्या रहेगा इसका? हमको पता है द सम ऑफ जीरोज क्या होता है? सम ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जो भी पोलिनोमियल अगर हम निकालते हैं उसका सम ऑफ जीरोज क्या होगा? ऑफ पोलिनोमियल, अगर हम जनरल फार्मूला देखें, ऐसा कोई पोलिनोमियल दिया हो तो उसमें सम ऑफ जीरोज क्या होता है? माइनस बी बाई ए, और जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है हमारे पास? सी बाई ए। तो अगर हम इस पोलिनोमियल से निकालें तो इसके अंदर जो ए है उसकी जगह पी लिखा हुआ है, बी की जगह क्यू और सी की जगह आर। तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा? सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होगा? माइनस क्यू बाई पी। ये एक इक्वेशन अपने पास आ गई। फिर हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट क्या रहेगा? अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है? सी अपॉन ए। सी की जगह आर है और ए की जगह पी है, तो ये रहेगा आर अपॉन पी। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब हम ये जानते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है ये, तो जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हम कोई नाम दे देते हैं, एस हमें फाइंड आउट करना है। तो एस को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसमें से जो भी कॉमन आता है वो कॉमन ले लेते हैं। तो अल्फ़ा बीटा कॉमन आ सकता है इसमें से, तो अपने पास बचा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये बचता है। तो हमें अल्फ़ा बीटा की तो वैल्यू मिल रही है यहाँ से,
आर अपॉन पी। हमें ये वैल्यू ढूंढनी है, कहाँ से आएगी? तो देखिए जो सम है उसका हम स्क्वायर कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या रहेगा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो अपने पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस क्यू अपॉन पी, उसका स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें चाहिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी है अपने पास आर अपॉन पी। तो इससे हम इस पूरी चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या रहेगा? इसको हम इधर ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2r अपॉन पी। तो एक वैल्यू और हमें मिल गई है, ये थर्ड इक्वेशन होगी। तो इक्वेशन 1 2 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 से, तो हम इसके अंदर पुट करें तो s हमारे पास क्या आएगा? r अपॉन पी। और ये जो वैल्यू अपने पास आई है क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2r अपॉन पी। तो ये अपना आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, इसका ए पार्ट है। इन द गिवन फिगर, ये जो डायग्राम हमें दिखाया गया है इसके अंदर जो ट्रायंगल है ए एच के, ये वाली बड़ी ट्रायंगल एंड ए बी सी ये वाली छोटी ट्रायंगल, ये दोनों आपस में क्या है? सिमिलर का सिंबल है ये। और सिमिलर ट्रायंगल के अंदर कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं और कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो बराबर होता है। तो ये बात जैसे उसने बताई हमें काफ़ी चीज़ें पता चल गई, वो एक बार हम लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? ट्रायंगल ए एच के इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। इससे हमें क्या पता चला? ए एच अपॉन ए बी बराबर होगा एच के अपॉन बी सी बराबर होगा ए के अपॉन ए सी। ये सब बराबर होंगे, तो इसी से हमें पता चलता है ये सब चीज़ें। तो हमको फाइंड क्या करना है? ए सी की लेंथ फाइंड करनी, बट कुछ चीज़ें दे रखी हैं। ए के इक्वल टू हमें कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। बी सी दे रखा है हमें 3.5 सेंटीमीटर। और एच के दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड करना है ए सी। तो ये चारों चीज़ें जिन दो रेशो में आती हैं हम उसी को उठा लेंगे, क्योंकि तीनों इक्वल ही हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ए के यहाँ पे मौजूद है, बी सी यहाँ पे है, एच के यहाँ पे है और ए सी यहाँ पे है। तो ये दोनों इक्वल रखने से अपना काम हो जाएगा, क्योंकि इससे हमारे क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं हो रहा है। तो हम ये दोनों बराबर रखते हैं। एच के बटे बी सी बराबर होगा ए के बटे ए सी। अब जो जो वैल्यू इसके अंदर हैं वो रख लेते हैं। एच के अपने पास 7 है, बी सी अपने पास 3.5 है और ए के अपने पास 10 सेंटीमीटर है। ए सी हमको फाइंड आउट करना है। ये चारों चीज़ें अपने को मिल गई। इस पॉइंट को हटा के अगर मैं ऊपर ज़ीरो लगाऊं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 35 1 जा 35, 35 2 जा 70, तो 2/1 और यहाँ से आ जाएगा 10/AC। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो AC 2AC अपने पास कितना आ जाएगा? 10 और AC अपने पास कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। और यही हमारा आंसर रहेगा। 24 क्वेश्चन का ए पार्ट किया था, ये सेकंड बी पार्ट है। इसके अंदर भी वही रूल दे रखा है। इन द गिवन फिगर एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर, एक्स वाई है वो क्यू आर के पैरेलल दिया हुआ है। पी क्यू अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू 7/3। तो पी आर हमें गिवन है, हमें वाई आर निकालना है। जो जो बातें हैं उसने बता रखी हैं वो हम लिख लेते हैं। एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर ये बता रखा है। और चीज़ क्या बताई है उसने? पी क्यू अपॉन एक्स क्यू
इज इक्वल टू 7/3। और क्या बताया उसने, पी आर बराबर 6.3 सेंटीमीटर। तो हमें वाई आर निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि अगर मान लो किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के पैरेलल कोई दूसरी भुजा हम ड्रॉ करते हैं तो इन दोनों भुजाओं का रेशो बराबर रहता है। तो हम एक बार वो रेशो लिख लेते हैं कि क्या रेशो होता है। जैसे पूरी साइड का रेशो छोटी साइड के साथ, तो पी क्यू अपॉन एक्स क्यू किसके इक्वल होगा, पूरी साइड कौन सी बनेगी, पी आर, और इसकी छोटी साइड कौन सी बनेगी, वाई आर। तो ये रेशो अपने पास बराबर होगा। कौन सी थ्योरम होती है ये होती है बीपीटी थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि इनका रेशो बराबर होगा। अब इन दोनों का तो हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 7/3, और इधर से हमें पी आर दिया हुआ है 6.3। तो हमें निकालना क्या है, वाई आर। तो वाई आर हम निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो ये रहेगा 7 इंटू वाई आर इज इक्वल टू 6.3 इंटू 3। अगर हम ये पॉइंट हटा के नीचे 10 लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो 7 इस साइड आएगा तो क्या रहेगा, वो डिवाइड में जाएगा। तो 6.3 इंटू 3 अपॉन 7। तो 7 से ये कट सकता है 0.9, और इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 9 तिये 27। तो 2.7 इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो ये इसका सेकंड पार्ट है, इसका आंसर रहेगा 2.7। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें भी दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में क्या दिया गया है, टेंजेंट ए। तो टेंजेंट ए दिया गया 4/3, और हमको फाइंड आउट करना है साइन ए और कोस ए। कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, साइन ए एक्चुअल में क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप देख पा रहे हैं कि इसके लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत है, इसके लिए बेस और हाइपोटेन्यूज की होती है। अब टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट वो किसके इक्वल होता है, टेंजेंट ऑफ द एंगल परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है। इसका मतलब अगर मुझे टेंजेंट दिया हुआ है तो उसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों हैं। तो ये जो दो चीज़ें दी गई हैं ये क्या है अपने पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया हुआ है 4k/3k। ये क्यों लिखा मैंने के, क्योंकि अगर कैंसिल आउट होके 4/3 आया हो तो हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं पता। तो p क्या रहेगा अपने पास 4k, और b क्या रहेगा 3k, और इन दोनों से मुझे h निकालना है। h क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 4k का स्क्वायर, 16k स्क्वायर, 3k का स्क्वायर, 9k स्क्वायर, और इनको जोड़ेंगे तो अपने पास हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, 25k स्क्वायर। जब इसका रूट करते हैं तो 25 का रूट जो आता है वो 5, और k स्क्वायर का k। तो हाइपोटेन्यूज अपने पास क्या आ गया, 5k। अब इन दोनों की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। साइन ए क्या होगा, p/h, और p कितना है 4k, और h अभी हमने निकाला 5k। तो k से k कैंसिल हो जाएगा। तो साइन का मान कितना है अपने पास, साइन की वैल्यू हुई 4/5। ऐसे ही हम कोस का भी निकाल सकते हैं। कोस होता है अपने पास b/h। तो कोस a में b कितना है अपने पास 3k, और h अभी हमने निकाला 5k। तो k से k कैंसिल होगा तो कोस a जो रहेगा वो कितना रहेगा 3/5। तो ये दोनों अपने पास क्या रहेंगे, आंसर रहेंगे जो हमें वैल्यू निकालनी थी। तो अभी 25 का सेकंड क्वेश्चन देखिए, कोस a एंड tan a इन टर्म्स ऑफ साइन a। हमको क्या करना है, कोस a और टेंजेंट a को रिप्रेजेंट करना है साइन a की टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ साइन। इसका मतलब सीधा ये है कि कोस का कोई फॉर्मूला हो जिसमें सिर्फ साइन दिखे, टेंजेंट का कोई फॉर्मूला हो जिसमें सिर्फ साइन दिखे। तो पहले हम कोस को कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार, फिर देखते हैं।
और कन्वर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि इनके बीच में हमें रिलेशन पता होनी चाहिए। तो हम कुछ फॉर्मूले जानते हैं, वो लिख लेते हैं एक बार। हम जानते हैं कि जो साइन और कोस में एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। एक तो ये आइडेंटिटी हम जानते हैं। एक और आइडेंटिटी हम जानते हैं, वो टेंजेंट ए की, टेंजेंट का फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कोस ए, ये हम जानते हैं। तो देखो, अगर मुझे कोस का कोई फॉर्मूला बनाना है साइन में, मतलब कोस इक्वल होना चाहिए, पूरी यहाँ पे साइन ही दिखाई दे, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर को इस साइड लेके जाएंगे तो ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बट ये किसका फॉर्मूला आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर का आएगा। हमें स्क्वायर हटाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। तब हमारे पास क्या बनेगा, कोस ए बराबर अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला बन के आता है, कोस को हमने रिप्रेजेंट किया साइन की टर्म में। अब हम चाहते हैं टेंजेंट को भी इसी टर्म में कन्वर्ट करना, साइन की फॉर्म में। होता है क्या है, टेंजेंट का फॉर्मूला साइन ए अपॉन कोस ए। तो ये तो साइन में है ही, क्योंकि हमें साइन में कन्वर्ट करना है। कोस को बदल देते हैं, कोस को हम ऊपर बदल चुके हैं, तो यही वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। तो टेंजेंट ए जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये अपने पास टेंजेंट का भी एक फॉर्मूला है जो साइन की टर्म में आ गया। ऐसे ही हमने कोस का भी निकाला था, जो किसकी फॉर्म में आया, साइन की फॉर्म में आया। तो यही हमारा क्या रहेंगे, आंसर रहेंगे। तो आज हमने सेक्शन बी सोल्व किया है। वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, सेक्शन सी हम कल सोल्व करेंगे दूसरी वीडियो में। तो आज के लिए सेक्शन बी का ही सॉल्यूशन करते हैं। आज के लिए इतना ही।